नमस्कार। राजस्थान के भावी शिक्षकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, ये सन 2024 हमारे जीवन में एक उत्सव की तरह आ रहा है। आप लगातार देख रहे हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट की फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के बाद अब सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आज प्रेस नोट जारी हो चुका है। भर्ती होती है और ये वो भर्तियां हैं जो 2023 की लंबित भर्तियां हैं। 2023 में अटकी रही हुई भर्तियां आखिरकार अब इस दौर के अंदर पूरी होने के हैं और अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं समय को न गवाते हुए। जो उत्साह है हमारा अभी बना हुआ है, क्या कुछ खास है इसके ऊपर। आपको एक बात बता दूं, ये जो भर्ती है आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती है। पहली बात तो ये 3-4 मोटी मोटी बात है। लगभग ये जो पिटारा है पूरा पीट चुका है, लगभग सभी को पता चल चुका है कि क्या थीम इसकी है। एक तो मोटा मोटी स्तर पर याद रखेंगे कि जितने पद हमारे हैं उन पदों में 347 पदों के ऊपर भर्ती है। एक नंबर बात ये। दूसरी बात ये कि इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म स्टार्ट कब हो रहे हैं, क्योंकि मोटा मोटी हवा हमारी बहुत जल्दी फैलती है और इसकी शुरुआत कब हो रही है फार्म की? 6 फरवरी से साथियों ये इसका कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और इसके फार्म 6 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आपके फार्म भरने हैं। फालतू की बात पे टाइम खराब नहीं करना है। कितने पैसे लगने हैं, जनरल के कितने लगेंगे, ईडब्ल्यूएस के कितने लगेंगे, ओबीसी के सबको पता है। 150 रुपये का फर्क होता है, लगना ही होता है। चलो अब आपकी मुख्य जो बात आती है, टोटल जो हमारे पास पद है, टोटल पद देखे 347 आपके टोटल पद है। 347 पदों में सर्वाधिक पद किसके हैं, किसमें कितने हैं, सारी A to Z बात अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। साथियों चार्ट आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा डल क्वालिटी का चार्ट है इस बार जो इन्होंने प्रेस नोट जारी, क्योंकि चार्ट बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किया। देखो सबसे पहले आप वैकेंसीज को जब इसके अंदर देखते हो तो आप यहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप आरपीएससी की साइट पे जाओगे तुरंत आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें आप देख पा रहे होंगे, देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट सबसे पहले संस्कृत का नाम है। इसमें आप देख सकते हो ये जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है और एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। किसकी कितनी सीटें हैं इसके अंदर आप खुद अपनी सीट देख सकते हो। आपकी कैटेगरी क्या है, मैं इसके ऊपर समय न गवाते हुए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, यहां पर संस्कृत की पोस्ट टोटल कितनी है। टोटल संस्कृत की हमारी जो एनएसए की जो है वो 66 पोस्ट है और संस्कृत एसए की जो पोस्ट है वो हमारी टोटल 13 पोस्ट है। यानी सबसे ज्यादा विभाग जब संस्कृत है तो जाहिर सी बात है संस्कृत की पोस्ट पे ही ज्यादा इस पे फोकस किया गया है। इसके बाद सेकंड आप यहां पर देखेंगे और हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एनएसए और ऐसे दोनों के अंदर मिला के देखेंगे तो 34 और 5 यानी 34 एनएसए में है और एसए के अंदर टोटल आपकी यहाँ पर 5 पोस्ट है। यानी कुल मिला के 39 पोस्ट आपकी, 39 पोस्ट आपकी हिंदी के अंदर है। पदों की बात चल रही है, पद आप सुनते थे, जिसका जो सब्जेक्ट है वो सुनते जाओ, कैटेगरी आपकी आगे आगे देखते रहना। अंग्रेजी के अंदर 46 एनएसए में और 3 आपकी सीधी डायरेक्ट आ जाएगी। 46 और 3 आप यहां पर जोड़ सकते हैं, 49 आपका हो गया। सामाजिक विज्ञान साथियों अच्छे लेवल पर है। सामाजिक विज्ञान देखिए 61 पोस्ट आपकी है एनएसए में और एसए में आपकी जो है वो 4 पोस्ट है। साथियों अपने पास जो लगभग विद्यार्थी हैं वो एसएसटी के विद्यार्थी सर्वाधिक है और सबसे ज्यादा आप देखिए साथियों, बड़ा ही आप पोस्ट को यहाँ पर गंभीरता से देख सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, संस्कृत की यहाँ पर आप देखिए 66 आपकी पोस्ट टोटल आपकी है और 13 अलग है। हिंदी में 34-5 और अंग्रेजी में आप 46 और 3, सामाजिक में आप देख सकते हो एसएसटी के अंदर आपके पास 61 और 4 की पोस्ट का चार्ट है और मैथमेटिक्स में आप देखिए साथियों 61 और 7 और विज्ञान के अंदर 47 पोस्ट हमारी टोटल बन रही है। अब आप देखिए सीधी सीधी बात यह है कि इसके अंदर ये तो है हमारी पोस्ट, ज्यादा बहुत बड़ी भर्ती भी नहीं है और कोई छोटी भी नहीं है। साथियों देखो छोटी भर्ती भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर आपका थीम बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कवर करने लगोगे। सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं होता और दूसरी आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो भी बहुत जल्दी तैयार पड़ी है, आनी है, निश्चित रूप से आनी है। लंबे टाइम से उसका वेट चल रहा है। अब जरा सिलेबस के ऊपर बात कर ले, ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, चेंज नहीं है सिलेबस के अंदर। ये सारी वही बातें जो आमतौर पर पता होना चाहिए। तलाकशुदा के लिए क्या रूल है, जो सारे रूल वगैरह होते हैं सारी वही बात होती है। आवेदन की तारीख वगैरह है, कब स्टार्ट होगा और कितना क्या रहेगा, कितना पेपर का सिस्टम रहेगा, वो सारी कॉमन बातें होती है। वो ओटीपी सिस्टम रहेगा और पहचान कार्ड।
अब आती है भाई हमारे सिलेबस को लेकर बात आती है। सिलेबस की ज़रा बात कर लेते हैं। इसमें हिंदी में भी होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। चलो नहीं है तो अपने इंग्लिश में देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो साथियों, आपके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों ये आपको यहाँ देखने हैं। सेकंड पेपर जो इसमें रहेगा 300 नंबर का है, और फर्स्ट पेपर जो आपका यहां पर रहेगा वो 200 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका बैठने वाला है इसके अंदर। अब आप यहां पर देख सकते हो स्कीम एंड सिलेबस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर्स। अब आप यहां पर देखेंगे पेपर फर्स्ट के अंदर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर कह रहा है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। कहते हैं कि 200 नंबर का इसमें पूरा प्रोग्राम रहेगा, और ये कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। अपने पेपर के लिए टोटल टाइम जो आने वाला है 2 घंटे टाइम पेपर के लिए आएगा, यानी हमारे पास में क्वेश्चंस की जो संख्या रहेगी वो 200 है, और टाइम की बात करें तो हमारे पास में टाइम 2 घंटे इसमें टाइम होगा, जो पूरा पूरा मुश्किल से आपका काम चलेगा। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एंड शो अगेंस्ट देम। अच्छा देखिए अब क्या कह रहा है कि किसके कितने मार्क्स रहेंगे। सबसे पहली बात कर रहा है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। अरे वो का वही सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा वही थीम है जो इसके अलावा मैंने आपको पहले से सेकंड ग्रेड के बारे में बता रखा है। साथियों 80 नंबर का प्रोग्राम राजस्थान का है, यानी 40 क्वेश्चन इसके अंदर आपके राजस्थान के, जो सेकंड ग्रेड के ऊपर मैं बहुत पहले ही समझा चुका। करंट अफेयर पुराने वाला, ये सेम करंट मतलब करंट अफेयर नहीं, ये पूरा प्रोग्राम पुराने वाला है। राजस्थान करंट अफेयर देखना है, राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो अपने को देखना है। राजस्थान का करंट अफेयर इसमें 20 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट अफेयर के आएंगे, योजनाओं वगैरह के पूछा जाएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया इसके अंदर स्पेशल है, इसके अंदर इंडिया हिस्ट्री भी आपकी छोटे स्तर पर है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड का जीके थोड़ा सा इसमें ठीक ठाक रहता है। तो ये आपके इसमें बैठ जाएंगे साथियों, लगभग आपके 60 मार्क्स यानी 30 क्वेश्चन जो है वो इंडिया जीके के इसके रह जाएंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी ये आपके 40 मार्क्स यानी कि 20 नंबर, इसमें लगभग विद्यार्थी के तिगड़म बिढ़ा बिड़ू के 15-16 नंबर आराम से कवर कर लेता है। और पुराने पेपर जिसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, और इसके अलावा देखो इसमें 15-16 नंबर कवर हो जाते हैं, ईमानदारी की बात यही है। 20 में से 20 भी कईयों के आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ना तो खैर सारों में पड़ता है। ये 100 नंबर का आपका सिस्टम बैठ गया। साथियों आप लोगों के लिए, सब विद्यार्थियों के लिए प्रीवियस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 22-23 के पेपरों को पूरा ध्यान रखते हुए पेपरों का पिटारा चल रहा है साथियों, उनको सोल्यूशन करवाया जरा रात को 9 बजे। रात की 9 बजे की क्लास में अभी तक 3 क्लास आपकी आ चुकी है, तीनों क्लास आप देखेंगे, इसके अलावा भी क्लासेस मिलेगी। शाम को 4 बजे सभी विद्यार्थी यूट्यूब पर जुड़ेंगे। पूरा साथियों सेकंड ग्रेड का सिलेबस, पूरे सेकंड ग्रेड का सिलेबस साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सब विद्यार्थियों को मैं करवाने जा रहा हूं। 4 बजे आपकी क्लास रहेगी, यूट्यूब पे 4 बजे क्लास रहेगी। तो 4 बजे सभी साथियों का मैं प्रतिदिन हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूंगा। तो आप सब तैयार रहें, भर्ती साथियों आप सबके सामने है। और इसके अलावा आप देख रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत की आप कर रहे हो, तो साथियों सब्जेक्ट्स है जो आप देखोगे, सब्जेक्ट का जो मैटर है वो 300 नंबर का हमारा सब्जेक्ट का मैटर रहेगा, वो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकेंगे। तो सबसे मुख्य बात ये थी, जिसने तैयारी करनी है उसको तो पूरा नॉलेज अपने सब्जेक्ट का होता ही है, ये तो एक कॉमन सी बात है, बहुत बड़ी बात है नहीं। पुराने वाला सिलेबस है, चेंज उसमें कुछ हुआ नहीं है, जो पैटर्न था पहले वाला पैटर्न था। पोस्ट जो है मेन तो बात पोस्ट की है, 343 पोस्ट आपकी मेन इसके अंदर है। तो यही था साथियों, अग्रिम आपको शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप तैयारी को मजबूती से स्टार्ट करें। साथियों 4 बजे कल आपकी पहली क्लास होने जा रही है, 4 बजे साथियों पहली क्लास आपकी होने जा रही है। 1 फरवरी को तो सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े, और 1 फरवरी से आपका सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस साथियों मैं शाम के टाइम करवाने जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।